हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके एमबीए सेकंड सेम डीएवीवी का ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है। इस ऑपरेशन रिसर्च की आपकी तैयारी करने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक आपको पहले करना चाहिए, पिछले 5 सालों का अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो कौन से क्वेश्चंस ज्यादा बार आए हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं ताकि आपको पहले ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए कि मुझे अगर तैयार करना है तो कौन सा टॉपिक तैयार करना है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि पहला ही टॉपिक तैयार करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें। जिस सीक्वेंस में यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है या किताब में जिस ऑर्डर में क्या लगे हुए हैं, टॉपिक्स लगे हुए हैं, उसी ऑर्डर में करें, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपको अच्छे से सफलता मिल जाए, थोड़ी सी कम मेहनत में भी आपको ज्यादा मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए सबसे जरूरी काम होता है रणनीति। तो जो आपका एमबीए सेकंड सेम है, इस एमबीए सेकंड सेम में आपके पास 4 न्यूमेरिकल पेपर हैं। उसमें से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेशंस रिसर्च की। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है और बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी है। तो इस बार 4 न्यूमेरिकल पेपर हैं। ये दोनों ही बातें काम की करेगी कि 4 न्यूमेरिकल पेपर है, मतलब ये स्कोरिंग भी होगा क्योंकि सवाल में पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी में कई बार मार्क्स कट जाते हैं कितनी भी अच्छी लिखें, लेकिन न्यूमेरिकल में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने बहुत पहले से क्या कर रखी है, तैयारी कर रखी है। तो उसके लिए आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कंसेप्ट हमने सिखा दिया लेकिन अभी प्रैक्टिस बाकी है। अब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, उसमें स्कोर कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब केवल थोड़ा सा क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होगा, कौन सा टॉपिक पहले कर लें और कौन सा बाद में करें। बस उस चीज का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बड़ी आसानी से किसी भी साल के पेपर पे आप इसको स्कोर कर पाएंगे। तो मैं पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनाता हूं। आपने कहा सर हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी नहीं काम करी, तो सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी को समझिए और पुराने 5 साल के पेपर पे इसको लगा के देखिए। तो आप खुद ही पाएंगे कि हर 5 साल में आपको लग रहा है कि अरे बहुत अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर इस बार भी 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी। अब सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझ लीजिए आपके ऑपरेशन रिसर्च को। तो पेपर पैटर्न ये है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब इसमें थ्योरी अलग पूछी जाएगी और न्यूमेरिकल्स अलग पूछे जाएंगे। तो मिक्स वाला कोई काम ही नहीं है कि थ्योरी आएगी कि 100% पार्ट ए में क्या आएगी, थ्योरी आएगी और 20 मार्क्स की है। तो अब थ्योरी की अगर बात करें, 4 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे और उसमें से कोई 2 करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमेशा पहले दिन ही आउट हो जाता है कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, इसकी मॉडलिंग क्या होती है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, कितने तरीकों से ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, सोसाइटी को हेल्प करता है, कितने एरिया में लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से हर बार आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन तो तय हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन के लिए कौन से टॉपिक तैयार करना है वो हम बात करते हैं, मतलब लेकिन थ्योरी 20 मार्क्स की है। अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दें जैसी किताब में लिखी है तो भी आपको 20 मार्क्स पूरे नहीं मिलना है। तो थ्योरी के भरोसे आप इस पेपर को नहीं निकाल सकते। फिर क्या करें, तो फिर आपको करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और कोई आपको 4 अटेंड करना है, मतलब 15-15 नंबर के आपके पास क्या आएंगे, 4 न्यूमेरिकल होंगे। तो 60 नंबर यहां पर आ गए और 10-10 नंबर की 2 थ्योरी। ठीक है, तो आप थ्योरी के तो बिल्कुल भरोसे में रहे ही ना। आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार 4 न्यूमेरिकल मेरे एग्जैक्ट सही हो जाना चाहिए। तो आपका परसेंटेज सोचिए कितना हाई हो जाए। और हर स्टूडेंट कर सकता है 4 न्यूमेरिकल, बस उसके दिमाग में तय होना चाहिए कि पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर ये कर लूं, पहले इसको कर लूं, बाद में इसको कर लूं। तो वो समझदारी होना चाहिए। जब आपको कोई खाना खाने बुलाए और खाना खाने में मान लीजिए उसने बढ़िया मिठाई वगैरह सारी रखी है और कड़ी भी है, तो ऑब्वियस बात है आप कड़ी बाद में पिएंगे। पर अगर आपने शुरुआत में 3 कटोरी कड़ी पी ली तो मैं नहीं समझता अब आप खाने का मजा ले पाएंगे, क्योंकि पेट हो गया फुल। वैसे हमारे काम करने का समय भी क्या होता है, निश्चित होता है, एनर्जी भी आपकी निश्चित है। तो अगर आप उसको सही जगह पर इंप्लॉयड कर देंगे तब आप पाएंगे कि मैक्सिमम रिटर्न आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो वही बात है, किसान के पास लंबी जमीन होती है, वो खेती करता है, लेकिन अब कोई किसान उस पे प्याज बोता है और कोई उस पे लहसुन बो देता है और कोई उस पे किसी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि, वो सफेद मूसली वगैरह उनको बो देता है। तो एक ही जमीन है, लेकिन किसने किस तरीके से काम किया है उससे फिर उसके रेवेन्यू पर, उसके रिवार्ड्स पे फर्क पड़ता है।
तो रिवार्ड्स अगर आप चाहते हैं तो सबके पास समय भी निश्चित है आपके पास कि भाई इतना ही टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं, सबके पास एनर्जी भी लिमिटेड है, याद रखने की क्षमता भी लिमिटेड है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो 4 न्यूमेरिकल कैसे अटेंड करें ये दिमाग में होना चाहिए। थ्योरी कैसे अटेंड करें ये तो आखिरी 2 दिन में भी की जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं सबसे पहले आपको इसके आगे क्या बताऊं कि जो आपका सिलेबस है वो इस तरीके का है कि पहली थ्योरी है ऑपरेशन रिसर्च, बाकी ये सारे न्यूमेरिकल है। मतलब पूरे नोट यूनिट के अंदर पहली यूनिट आपकी क्या है, थ्योरी है, बाकी के पूरे 8 में क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, फुली न्यूमेरिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, वेटिंग लाइन मॉडल, इसी को क्यूइंग मॉडल भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल, गेम थ्योरी, सिमुलेशन और मार्को चैन एनालिसिस। तो ये हर किसी पे से न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। मतलब एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो थ्योरी है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना ज्यादा आसानी से हम मार्क्स कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई 6 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 8 तो हैं, मतलब वो कोई 2 स्किप करेगा। 8 टॉपिक में से कोई 6 पूछना है, मतलब इस बार ये नहीं आया, कभी ये नहीं आया, कभी ये नहीं आया, एक आध 2 टॉपिक क्या करेगा, वो स्किप करेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्या करेगा, वो पूछेगा ही पूछेगा। मतलब अगर मैं इसमें से जो मुझे समझ में आ जाए उनको पहले कर लूं तो बड़ी आसानी से 60 मार्क्स का पेपर वो भी 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा। तो मैंने 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे में अगर मैंने 60 नंबर अपने कवर कर लिए, अब 1 घंटा बचेगा, बढ़िया थ्योरी लिखूंगा, उसमें बुरे से बुरे अगर वो क्या करेगा 10 मार्क्स भी देगा आउट ऑफ 20 तो भी आपका स्कोर 70 प्लस चला जाएगा। प्लस 18 मार्क्स कहां से मिल जाते हैं, अगर आपको कॉलेज से 15 भी मिल जाते हैं तो 70 प्लस 15 85 तक पहुंच गए आप, और केवल स्ट्रेटेजी की बदौलत। देखें अब स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में इन टॉपिक में से कब कब क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति देख के बता देगा कि यार लीनियर प्रोग्रामिंग हर साल आता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हर साल आता है, असाइनमेंट मॉडल हर साल आता है, रिप्लेसमेंट हर साल आता है और गेम थ्योरी हर साल आता है। तो अगर आप सोचें कि आपने बोला सर अपने को तो केवल ठीक ठाक नंबर आ जाएं तो ऊपर के 3 कर लेते हैं, ऐसा सोच लेना आसान है, कर पाना संभव नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में इतनी मेहनत मांगेगा कि लगभग आपको 2 महीने चाहिए उसको। पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको एक टॉपिक सीखने के लिए 2 महीने चाहिए। सबसे पहले इसमें फॉर्मुलेशन है, वर्ड्स प्रॉब्लम है और ढेरों है। फिर आपको इसमें ग्राफिकल सीखना है, ग्राफिकल के बाद सिंप्लेक्स सीखना है। सिंप्लेक्स के अंदर 3-4 वैरायटी है, जिसमें लेस देन वाले जिनको हम सिंप्लेक्स बोलते हैं, मोर देन या इक्वल्स टू होता है तो उसको बिगेम मेथड से करते हैं या 2 फेज मेथड से करते हैं। फिर ड्यूअलिटी का कंसेप्ट है और फिर मिसलेनियस कहानी है कि जब मल्टीपल सॉल्यूशन हो तो क्या करना, अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे निकालना, और कई बार नो सॉल्यूशन वाली पोजीशन किस तरीके से होती। तो वो सारी बातें इसमें कवर होती हैं जो बहुत लंबा है, मान जाइए। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग हर व्यक्ति देख के बोल देगा कि आता ही है, और आप जिससे भी पूछेंगे बोलेंगे करना मत, इसको करना सबसे आखिरी में, क्योंकि आपको पढ़ने में ही समय चाहिए। तो फिर अब दूसरा समझ में आता है कि सर एक काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सवाल मैं भी आपकी जगह एग्जाम में जाके करूं ना तो भी मुझे 40 मिनट चाहिए, क्योंकि पूरा गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड प्लस मोडी लगाना और उसमें फिर नेगेटिव आए तो उसको बार बार इटरेट करना 2 से 3 बार, 40 मिनट का क्वेश्चन होता है ये। और उसमें एक भी गलती हुई ना तो मैं दोनों तरफ से मर गया। एक तो 40 मिनट बर्बाद हो गए, नंबर मेरे को मिलना नहीं है और पूरा पेपर बचा हुआ है। तो लीनियर अब देखा जाए तो देखो, अब सुनने में बड़ा आसान है कि अरे ये कर लो, ये कर लो, कर लो। अरे करो ना, करके तो देखो। पहले कोई 2 टॉपिक करो और फिर पुराने साल के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। सिंपल सा तरीका है। तब आपको पता लगेगा कि नहीं हो पाएगा, बिना स्ट्रेटेजी के तो हो ही नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को क्या करा, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम। हर उसको ऐसा नहीं करा कि यार आज इससे भी लड़ ले, आज पता था कि यार इधर बहुत नुकसान होने वाला है, आज तुम इधर रहो। तो वैसी आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, और ये रणनीति बनाने से ही आप इस पेपर को निकाल पाएंगे। वरना मालूम पड़ा कि आपने इसमें समय दे दिया और वो सवाल आपसे एग्जाम में हुआ ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन पे आपने सबसे ज्यादा काम किया और मालूम पड़ा उतनी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, तो आप पढ़ाई करते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखें तो एक तरफ ये पूरा
रेत की तरह है, अगर आप चाहेंगे तो पूरे 60 ले आएंगे, वरना यूं फिसल जाएगा पेपर। ठीक है, तो पेपर को पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करें? तो सबसे पहला काम तो यह कि भाई आपके पास कोई बुक होनी चाहिए, गाइड के भरोसे बिल्कुल मत रहो। हमने ये किताब लिख दी है आपके लिए, सबसे जितनी किताबें आपके पास हो सकती हैं उनमें सबसे बढ़िया इसीलिए है क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते थे 20 साल के वो पूरे के पूरे इसमें सॉल्व करके लगा दिए। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। आप अमेजॉन से मंगा लें, किसी बुक सेलर से मंगा लें, 2012 से आ रही है, मतलब ये हर जगह उपलब्ध है। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, रजनी शर्मा क्लासेस, जो अभी तक आपने नहीं किया हो तो कर लीजिए। और वहां पर आवर बुक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से भी आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अब किताब कौन लेगा, तो आप ये ई बुक से भी ले सकते हैं। ई बुक जनरली क्या होता है कि भाई अब देखो इसमें सारी चीजें लगी हैं, पेपर लगा है, प्रिंटिंग लगी है, जो दुकानदार आपको बेचता है उसका प्रॉफिट है इसके अंदर। अगर डिलीवरी आप चाहते हैं अपने घर तक तो फिर उसका आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। देखें, तो अगर आप इस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ई बुक ले लीजिए। ई बुक सबसे सस्ती होती है, बढ़िया आराम से अपन ने पढ़ा करा, सेम इसी का पीडीएफ वर्जन होता है, आप सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, तो ये जरूर से सबसे पहला काम, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास किताब होनी चाहिए। आपने कहा सर ये किताब नहीं ले रहा, तो लाइब्रेरी से जाके, इससे पहले एक वीडियो और बनाया मैंने रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च की बुक, उनमें से कोई किताब उठा लो, उसके सवाल कर लो, और जब आप उनको और हमारी किताब को कंपेयर करोगे तो पता लगेगा उनमें 1 या 2 सवाल दिए, मैंने 20-20, 25-25 सवाल सॉल्व करके दिए। क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपको लगातार कोई ऐसी बुक चाहिए जो धीरे 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 सारे कंसेप्ट को समझा दे और वो सॉल्व्ड हो। तो हमने सबसे ज्यादा काम किया है किस पे, सॉल्व्ड पे। अब देखिए पढ़ना किस तरीके से, कौन सा टॉपिक पहले करना, कौन सा बाद में करना, तो वो आप हमेशा कोई भी काम करना है तो एबीसी एनालिसिस सबसे मजबूत एनालिसिस रहता है। हाई प्रायोरिटी क्या है, हमेशा उस पर ध्यान रखिए। तो अब अगर आप मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि स्टूडेंट के यार अरे हम तो ऐसे ही एमबीए कर रहे हैं, तो उनकी हाई प्रायोरिटी पहली बात तो एमबीए है ही नहीं। अगर आप ईमानदारी से एमबीए करना चाह रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी है कि एमबीए करना है, तो वैसे ए, बी और सी। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जो एमबीए कर रही हैं, तो भैया उनके लिए उनका घर परिवार पहले होता है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं होती, उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी फैमिली होती है। तो अगर कोई लड़का जॉब कर रहा है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि यार भैया सबसे पहले तो सैलरी आ जाए, क्योंकि सैलरी नहीं आएगी तो ये काम सब कोई काम के नहीं रहेंगे, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे ही जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक में भी ए, बी और सी। मेरे कुछ खास दोस्त होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ हाई हेलो वाले होते हैं। तो ऐसा हमारी जिंदगी में हर सेक्शन में एबीसी एनालिसिस लगता है और लगाना भी चाहिए। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि ए वाले टॉपिक तो कर रही है, ए वाले वो टॉपिक। ऐसा नहीं, अब ए का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 महीने लगेंगे और नंबर 15 ही आएंगे, और वो भी चांसेस नहीं है जब तक कि हम सवाल सही करने की कॉन्फिडेंस न ले आए। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हाई प्रायोरिटी का है। हाई प्रायोरिटी में इसका मतलब भी है कि भाई ये हमसे भी तो बने, तो इसलिए आपको एबीसी एनालिसिस के ऊपर काम करना है। अब वो एबीसी एनालिसिस के लिए आपने बोला कि सर आप मुझे टॉपिक बता दीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए। ए का मतलब है हाई प्रायोरिटी वाले, तो सबसे पहले असाइनमेंट मॉडल करो और रिप्लेसमेंट मॉडल और गेम थ्योरी। अब असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट का कई बार टफ क्वेश्चन आता है, वो ट्रेवलिंग सेल्समैन का आ जाता है, तो पूरा कर लो उसको। असाइनमेंट मॉडल प्लस ट्रेवलिंग सेल्समैन, ये पूरा करना है आपको। रिप्लेसमेंट मॉडल्स, तो इसमें 3 मॉडल हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3। एक एक सवाल कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी किताबें हो सकती हैं उन सारी किताबों में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपको इसमें सॉल्व मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ने पिछले 20 सालों में जहां जहां पूछे हैं क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब मैंने यहां पर सॉल्व करके लगा दिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ये सबसे पहले करना है अपने को। सबसे आसान टॉपिक है असाइनमेंट मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, गेम थ्योरी। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये 3 टॉपिक सही से कर लिए और इसका एक एक सवाल कर लिया तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको फेल नहीं कर सकता। अब जब रोटी कपड़ा और मकान में रोटी का काम हो जाए तो फिर हम कहां पे चलते हैं, कपड़ा। फिर जाके आदमी शेल्टर ढूंढता है कि यार चलो अब पेट भी भरा गया, तन पे कपड़े भी आ गए, हम रहने की जगह ढूंढते हैं। तो वैसे ही सेकंड वाले में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो मैंने बताया ना कि आप मुझे भी बोले ना आपकी तरफ से कि सर एग्जाम देने जाओ तो मैं पहले ये क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि इनमें समय कम लगेगा, बात तो 15-15 की है।
तो ये 100%, ये तो 100% आता है, इन दोनों में से भी एक तो 100% आता है। और अगर दोनों ही आ गए तो इस बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो गई, 1 2 3 और ये 4, ये 80 हमारे। तो 60 नंबर का पूरा पेपर करना बड़ा आसान है, बस आपको ऑर्डर क्या करना है, चेंज कर देना है। तो पहले इसको कर लो। आपने बोला थैंक यू सर, आपने मेरी मदद कर दी कि अब इस मदद से मैं क्या करूंगा, पहले असाइनमेंट, रिप्लेसमेंट मॉडल और गेम थ्योरी कर लूंगा। सबसे आखिरी में जाके फिर वेटिंग लाइन मॉडल, मार्को चेन एनालिसिस और सब हो जाए तब जाके लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहला टॉपिक है, आपको एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे आखिरी में ले जाके रखना है, ठीक है। तब जाके आप क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ला पाएंगे। अब आपने बोला सर अच्छी बात है, ये 3 टॉपिक तैयार कर लेता हूं मैं, अभी YouTube पे सर्च कर रहा हूं। आप YouTube पे सर्च कर लो, हमारे भी वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन पूरा थारो जीरो से लेके कंप्लीट हीरो तक आपको किसी भी चैनल पे वीडियो नहीं मिलेंगे। फिर भी आपका मन है तो आप सबसे पहला काम करिए कि असाइनमेंट, रिप्लेसमेंट मॉडल और गेम थ्योरी, ये 3 यूट्यूब पे पहले अच्छे से सर्च कर लो और उसके थ्रू 10-15 दिन आराम से पढ़ाई कर लो। फिर आप हमारे, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, या हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और उन अनसॉल्व पेपर पे अब देखो कि मैंने 15 दिन यूट्यूब से तैयारी करी, क्या मेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तब आपको पता लगेगा कि नहीं हो रहा है। और इसीलिए फिर हमने आपके लिए क्या करा है, ऐप डिजाइन किया है, ताकि आप सीक्वेंस, देखो बात YouTube पे हौच पौच होते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पढ़ा रहा है। हमने क्या करा है कि इस कमी को ही पूरा किया है कि यहां ऑल कोर्सेस में जाइए, वहां पर ऑपरेशन रिसर्च का आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और वो सीक्वेंस वाइज मिलेगा। पहले इजी क्वेश्चन, फिर और उसके आगे, फिर आगे आगे एंड तक जाते जाते आप वो सारे तमाम क्वेश्चंस कर लेंगे जो यूट्यूब पे आने वाले 5 साल बाद तक भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते। कौन पूरा आपको सिलेबस, या तो कॉलेज जाओ या इस तरीके का कोई एक ऐसा प्रोग्राम हो जो आपको एक एक चीज, सारी चीजें क्लियर करता हो और ये दावा करता हो कि इसके बाहर अब कोई पेपर नहीं बनेगा। तो इनको पढ़ाते हो गए हमें 25 साल, हमें पता है कि इसमें इस वैरायटी के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। और 25 साल में जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सब भी आपको क्या मिलेंगे, यहां पर सॉल्व मिलेंगे। तो आप सिंपली जाइए ऑल कोर्सेज में, वहां ऑपरेशन रिसर्च को लीजिए और आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो ऐप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, या नीचे हमने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक करिए, आप वहां पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, और अभी मेरी एग्जाम टाइम में लाइव क्लासेस वो भी आप यहां से अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट पास करके हमने एक नया फीचर लगाया है, इसमें मात्र 39 रुपीज में आपको 3000 प्लस टेस्ट होते हैं जो साल भर तक वैलिड होते हैं। तो 39 रुपीज में आप अनलिमिटेड टेस्ट देके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आंसर्स भी वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। और जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों के लिए यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 1 के तो टेस्ट यहाँ लग गए हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। तो देखिए, और जो एमबीए सेकंड सेम में चाहते हैं कि अरे सर अपन कोई ऐसा कुछ कॉम्बो हो जिसमें चारों के चारों सब्जेक्ट मिल जाएं, तो बिल्कुल है। आप 4-in-1 वाला हमने कोर्स लगा रखा है, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत टफ एक सब्जेक्ट है, जैसे ऑपरेशन रिसर्च है वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आप उसके 2-3 टॉपिक पढ़ो और एग्जाम के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपको पता लग जाएगा जाना था चीन, पहुंच गए जापान। क्योंकि यूट्यूब से कहीं और की जगह कहीं और प्रिपरेशन हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो सीक्वेंस में नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर भाई हम बनाए, हम, आपने बोला सर आप YouTube पे बना दो, मैं भी बनाऊंगा, तो YouTube पे कोई बहुत सारे फोल्डर रखने की व्यवस्था नहीं है, पीडीएफ की व्यवस्था नहीं है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। केवल एक प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है बस, इसके अलावा उसमें और कोई ऑप्शन वो देता नहीं, ठीक है। तो सबसे बेहतर है कि आप पर्सनलाइज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। ये आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, मतलब आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा, और चारों न्यूमेरिकल पेपर और एमबीए सेकंड सेम की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर आप एबीसी एनालिसिस नहीं करते हैं तो ये पेपर आप निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये 3 टॉपिक करना है, फिर पूरा टाइम ट्रांसपोर्टेशन को देना है, जब तक ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं आगे बढ़ना नहीं।
आपने बोला बस सर मैंने तो 4 ही टॉपिक करे, तो भी मैं लिख के गारंटी देने को तैयार हूं कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। किसी भी बुरी से बुरी हालत में भी 15 और 15 30 और 10 नंबर की थ्योरी 40 और 15 नंबर के आपके इंटरनल तो 50 और 55 मतलब 55 मतलब 50% तो ऐसे ही, जबकि आपने बहुत कम पढ़ाई करी। और अगर किस्मत अच्छी रही और चारों ही इस बार के आ गए, इसी के न्यूमेरिकल आ गए, तो आप निश्चिंत हो जाइए। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग और ऐसे टॉपिक के दिमाग में, सबसे आखिरी में करना है सी लेवल पे। जब तक ए कंप्लीट ना हो तब तक बी पे नहीं जाना, और जब तक बी कंप्लीट हो सी पे नहीं जाना। इनके बहुत सारे वीडियो रिप्लेसमेंट पे, गेम थ्योरी पे, असाइनमेंट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और फिर अभी धीरे धीरे इनके ऊपर भी धीरे धीरे के आने लगेंगे, यूट्यूब पे वीडियो आने लगेंगे, पर उसमें टाइम है। कंप्लीट सिलेबस आपको चाहिए तो कंप्लीट सिलेबस तो आपको कहां पर मिलेगा, ऐप पर ही मिलेगा। तो तुरंत से डाउनलोड कर लो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यहां पर भी बहुत सारे वीडियो अनलॉक हैं, उनको देख लो तो आपको पता लग जाएगा किस सिक्वेंशियल ऑर्डर से हमने पढ़ाया है। उसी के नीचे उसका पीडीएफ होता है। और बिल्कुल लापरवाही मत करो और तुरंत से एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।